बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने 23 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। 21 और जिलों में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर सियासी बयानबाजियां आज देखने को मिल रही थी राजधानी भोपाल में। इसी बीच पीडी शर्मा ने कहा था कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर तमाम जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो जाएगा। पहले उज्जैन, फिर विदिशा और अब 21 जिलों में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली है। वंदना खंडेलवाल को नीमच का बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश धाकड़ उज्जैन ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजकुमार पटेल को जबलपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक तिवारी अशोक नगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा देवास के लिए राय सिंह सेंधव के नाम का ऐलान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि आज बीजेपी जिला अध्यक्षों के मुद्दे पर ही हेमंत कटारे ने तंज कसा था। उपनेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के अंदर खींचतान की राजनीति चल रही है, कुर्ता फाड़ राजनीति चल रही है, इसीलिए अब तक बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है, नाम पर अंतिम मंथन हो नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार एक नई प्रवृत्ति देखी गई। इस बार नए तरीके से जिला अध्यक्षों के नाम पर सहमति बनी है। दिल्ली में आलाकमान ने इन तमाम नामों पर मंथन किया है और अब जाकर नामों का ऐलान हो रहा है। अंचल शुक्ला हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंचल जी, थोड़ा वक्त लगा लेकिन अब 23 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो गई है। ये नया ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्या इसमें अलग हो रहा है कि दिल्ली में नाम तय हो रहे हैं और फिर उसके बाद अब घोषणाएं हो रही है, वो भी धीरे धीरे? देखिए भारत, कुल मिला के बात यह है कि 5 तारीख को सूची आनी थी, 5 तारीख को सामंजस्य बनना था और इनका संगठन पर्व चल रहा था और इसमें फाइनल होना था किस नाम पे मुहर लगनी चाहिए। लेकिन लगातार देखिए आप, लगातार नाम को लेकर रस्साकसी और पेच फंसा हुआ था और एक एक करके जिस तरीके की सूची आ रही है उसमें यह तय किया गया कि जो पर्यवेक्षक हैं, वहां के स्थानीय सांसद है, विधायक हैं, उसमें आपसी सामंजस्य बना के और एक एक नाम की लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी की है। पर ठीक है, देखिए संगठन चलाने के हिसाब से ये भी भारत बहुत जरूरी है कि हर आदमी को अपने उसमें लेना और इसके बाद सारी लिस्टों का आना। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब ऐसे ही जैसे कि अपन ने पहले तय किया था, ब्रेक भी करा था विस्तार में सबसे पहले भारत की एक एक पर्यवेक्षक और वहां के स्थानीय नेता मिलके नेताओं का नाम तय करेंगे और उसमें सबकी मुहर लगेगी। तो सबसे बड़ा जो नेता है वहां पर जब अगर कोई नाम का तय करते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ चीजों को लेकर के। लेकिन देखिए आज का समय हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने कि ये लिस्ट आने वाली है। लेकिन एक के बाद एक तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन इसी तरीके से काम करता है और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है। वो इसलिए भी ठीक है भारत, क्योंकि संगठनात्मक गतिविधियों के लिए 20 लोगों से रायशुमारी की जाती है और उसके बाद ही इन नामों पर चर्चा होती है और उस पर मुहर लगती है। लेकिन अभी तक जो परंपरा रही है कि एक ही बार में 5 या 25 या 10 लोगों के नाम की सूची आना, इस चीजों में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई है। और अभी भी पिछले समय पे जब बहुत फूक कर कदम रख रही है बीजेपी। संगठन चुनावों के मद्देनजर जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर किसी भी तरीके का कोई बवाल नहीं चाह रही है बीजेपी। इसीलिए पहले दिल्ली मंथन की बात आई और उसके बाद अब रुक रुक कर, जैसा आप बता रहे हैं, धीरे धीरे ही सूची जारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका।